रविंद्र कुमार उर्फ बंटी ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया मेरा 4 साल तक, जब उसकी नौकरी नहीं लगी थी। 4 साल के बाद सर उन्होंने नौकरी, जैसे ही उनके पिताजी ने कहा कि मेरे लड़के की नौकरी लगने वाली है ग्राम विकास अधिकारी के पद पर, तो मेरे पिताजी से उन्होंने 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे कि 5 लाख रुपए हमने जमा कर दिए, 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे और कम पड़ रहे हैं तो आप दे दीजिए। मेरे पिताजी उस समय पैसे देने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद हम इन दोनों की शादी कर देंगे। तो जो रविंद्र कुमार उर्फ बंटी हैं और उनके माता पिता हैं, मुझे रविंद्र कुमार उर्फ बंटी के साथ कमरे में बंद कर देते थे। तो मैं इस बात का विरोध करती थी, तो वो कहते थे कुछ समय बाद आपकी शादी हो जाएगी तो आप दोनों पति पत्नी की तरह घर में रहो। मैं इस बात का विरोध करती थी तो मुझे वो डरा धमका के चुप कर देते थे। कुछ समय बाद मेरी जानकारी में आया कि रविंद्र कुमार और बंटी के माता पिता उसकी शादी कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं, ज़्यादा दान दहेज के लालच में सर। तो मुझे जानकारी हुई तो मैं उनके घर पे गई 25 अगस्त 2018 को। तो उन सब लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। मैंने बस इतना ही पूछा था कि आपने जब हमसे शादी की बात की है तो आप दूसरी जगह कैसे कर सकते हैं। तो उन लोगों ने मुझे कमरे में खींचते हुए बंधक बना लिया। सब लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा पीटा, मुझे टॉयलेट तक के लिए नहीं जाने दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। कुछ समय बाद मेरे पिताजी और चाचा जी आ गए, तब उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। क्या करते हैं लोग, ये क्या करते हैं? जो राजकुमार जी हैं, रविंद्र कुमार के पिताजी, वो सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर हैं, मथुरा में जी। और वर्तमान में वो वहीं रह रहे हैं पुलिस लाइन में। अच्छा, और इनके बेटे क्या करते हैं? वो ग्राम विकास अधिकारी हैं शमशाबाद ब्लॉक में। अच्छा, और किस किस का आपने आरोप लगाए हैं? जी, उसमें बैजंती देवी उर्फ छोटी, राजकुमार, सत्येंद्र, नीतू और रविंद्र कुमार, इन सब लोगों ने मेरे साथ मारपीट की कमरे में बंधक बनाकर। और उसके बाद मैं थाना एतमाद-दौला आई। 3 महीने तक मेरा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। इन 3 महीने तक मुझे पुलिस ने गुमराह किया। 3 महीने बाद मेरा एसपी सिटी सर के आदेश पर जाके मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ। समय समय पर मैंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने विवेचक को साक्षी दिए, वो साक्षी भी गायब कर दिए गए। ना तो अरेस्टिंग हुई, पैसे का लालच लेकर पुलिस ने आरोपियों के नाम निकाल दिए। केवल रविंद्र कुमार और बंटी के खिलाफ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। एतमाद-दौला आ रहे हो तो क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको थाने की तरफ से? बस यही दिया जा रहा है कि हाँ, विवेचना चल रही है। वॉइस सैंपल रह गए हैं। मैंने पहले ही कहा था सर सबके वॉइस सैंपल लीजिए आप, लेकिन पुलिस ने केवल 2 ही लोगों के। एफआईआर कितने महीने हो गए, जैसे कि कितने दिन हो गए? 4/12/2018 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 2018 का मामला है जी। 3 वर्ष होने को आए। 3 वर्ष होने को आए, अभी तक सुनवाई आपकी नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही तो किसी की अरेस्टिंग हुई है। बस मुझे ही परेशान किया जा रहा है। आला अधिकारियों तक मैं चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी कार्रवाई नहीं हो रही। जितनी परेशानी हो रही है मुझे ही हो रही है। वॉइस सैंपल आप बोल रहे हैं, आज मुझे बुलाया है कि सबके वॉइस सैंपल लिए जाएंगे, लेकिन कब लिए जाएंगे? ऐसे ही डिले कर रहे हैं, पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। क्या मैं दर दर भटकती रहूँ? क्या मुझे न्याय नहीं मिलेगा?